नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ है। ये नजर अब खबरों पर। सावन के पहले दिन देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवरियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से कांवरिया लाइन में लगकर बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं। देवघर कामना लिंग है, ऐसे में यहां मांगी जाने वाली हर मन्नत पूरी होती है। मंदिर परिसर में बोलबम के जयकारा गूंज रहा है। गोपालगंज में भी प्राचीन शिव मंदिरों में भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी है। बाबा बालखंडेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा बालखंडेश्वर नाथ मंदिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जवान तैनात हैं। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। हर साल यहां सावन के सोमवारी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त पहलेजा घाट से जल लेकर बाबा गरीबनाथ को अर्पित करते हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर काफी चमत्कारिक और ऐतिहासिक मंदिर कहा जाता है। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, फिर कांवर में जल लेकर पैदल देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ रही है। आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम से गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल लेकर कांवरिया कांवर के साथ बाबा धाम के लिए निकल चुके हैं। पूरा कांवरिया पथ शिव भक्तों से भरा पड़ा है। कांवर यात्रा के दौरान देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ विदेशों के भी कई भक्तों का जमावड़ा लगता है। सावन मेला को लेकर देवघर पुलिस अलर्ट है। कांवरियों की सुरक्षा को लेकर 11,000 से अधिक पुलिस बल और अधिकारी तैनात हैं। देवघर एसपी ने सुरक्षा को लेकर जायजा लिया। पुलिस को भीड़ को किसी तरह से कंट्रोल करना है, उसके बारे में भी जानकारी जवानों को दी गई। 25 जून से लापता लड़की को तिलैया थाना पुलिस ने पटना से बरामद कर वापस तिलैया लाई। सूचना मिलने के बाद दोनों के परिजन भी थाना पहुंच गए। प्रेमी और प्रेमिका साथ रहने का सिद्ध करते रहे। पुलिस और परिजनों ने दोनों को की तिलैया थाने में ही शादी करा दी। अररिया शहर के परमान नदी में खुलेआम अवैध खनन का खेल चल रहा है। नदी में पानी बढ़ने के बावजूद ट्रैक्टर से लगातार खनन किया जा रहा है। पूरे मामले में खनन विभाग और प्रशासन के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, जबकि खनन का इलाका डीएम और एसपी आवास से 500 मीटर की दूरी पर है। गोपालगंज में नेशनल हाईवे पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी के पास NH 27 पर अतिक्रमण करने वालों को पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन 20 से अधिक अतिक्रमणकारियों ने कोई पहल नहीं की, जिसके बाद अतिक्रमण को ढहा दिया गया। पटना कंट्रोल रूम की सूचना पर बाका उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। खाली पिकअप में बने गुप्त तहखाने से विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। रजौन के चिलकावर के पास गाड़ी से 829 बोतल शराब जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपी बेगूसराय के रहने वाले हैं। भागलपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी विक्रम यादव को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल और 8 गोली बरामद की गई है। वहीं शाहकुंड के कारोबारी की ओर से भी लूट के झूठ मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नालंदा में सिलाव थाना क्षेत्र के सुरमपुर गांव से अगवा नाबालिग बच्चे का पुलिस ने 5 घंटे में रेस्क्यू कर लिया। अपराधियों ने 2 लाख की फिरौती मांगी थी। इस मामले में 3 नाबालिग आरोपी पकड़े गए, जो मानपुर के भटबिगहा गांव में बच्चे के साथ छिपे थे। दरभंगा की मब्बी से पुलिस ने 386 कार्टन शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। कमतौल पथ में एक ट्रक शराब आने की सूचना मिली थी, जिसे अनलोड कर वेंडर को दिया जा रहा था। शराब की खेप रांची से आई थी। कैमूर में कार्यपालक अभियंता पर पत्नी के साथ मारपीट करने और उसे घर से बाहर निकालने का आरोप लगा है। वहीं जीजा और साले में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें दोनों घायल हो गए हैं। पीड़ित पत्नी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं पति ने भी मारपीट का आरोप लगाया है। पटना में फतुहा के फोरलेन में रेल ओवर ब्रिज के पास सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई थी। उसका शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित लोगों ने NH 30 को जाम कर दिया। लोगों ने मुआवजे की मांग की, जिसके बाद बख्तियारपुर विधायक ने लोगों को शांत कराया और मुआवजे का भरोसा दिया। बक्सर के मॉडल थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपनी मां और 3 साल के भतीजे की हत्या कर दी। छत से फेंके जाने से दोनों की मौत हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे में हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मनोज को पत्नी छोड़कर चली गई थी, जिससे वो डिप्रेशन में रहता था।
नालंदा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 11,63,900 रुपए की लूट हुई है। जिले के चंडी थाना क्षेत्र के रामघाट महमदपुर गांव के पास की एक घटना है। लूट के बाद बाइक सवार 6 लुटेरे हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लूट की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। गया में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब लदी कार को जब्त किया है। टीम ने 30 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर कार को पकड़ लिया। हालांकि शराब तस्कर फरार हो गए। कार से 25 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। पलामू में लंबे समय बाद सिर उठा रहे नक्सलियों के मंसूबे पर पलामू पुलिस ने पानी फेर दिया है। नक्सलियों ने देवगन गांव के पिपरा मोड़ के में कीन बम छिपा दिया था। पुलिस ने इस समय रहते बम का पता लगाया। नक्सलियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। चाईबासा के कराईकेला थाना क्षेत्र में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। अपराधियों ने कुल्हाड़ी से काटकर बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घर के बाहर बुजुर्ग दंपति सो रहे थे, तभी घटना को अंजाम दिया गया। भूमि विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। चतरा में शिक्षक ने 9वीं क्लास की छात्रा को बहला फुसलाकर पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। गांव वाले शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के ट्रैफिक कॉलोनी में रेलवे के सीनियर टेक्नीशियन ने तनाव में आकर 28 जून को खुद को आग लगा ली थी। इलाज के क्रम में टीएमएच में रविवार की सुबह मौत हुई। सुनील पिल्लई की आत्मदाह करने और मौत के बाद आरपीएफ और आईओडब्ल्यू विवादों में घिर गई है। बताया जा रहा है कि आरपीएफ और आईओडब्ल्यू उनके जमीन को जबरन खाली करने को लेकर प्रताड़ित कर रही थी। आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के रहने वाले एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस हत्याकांड के पीछे कुख्यात कादिम खान का हाथ है। रांची के बाईपास रोड स्थित एक इमारत में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने हाजीपुर जंक्शन पर हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के बैग से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुआ है। वहीं उसकी निशानदेही पर गोरखपुर से भी एक अन्य धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। रेल एसपी ने आशंका जताई है कि ये अंतर्राज्यीय गैंग हो सकते हैं। सीतामढ़ी नगर निगम ने रीगा रोड वार्ड 10 के उत्तरी रिंग बांध के दोनों ओर बस से 40 से अधिक परिवार के लोगों को नोटिस जारी किया है। सड़क का अतिक्रमण कर घर बनाकर 25 साल से रहने वाले लोगों को निगम ने 3 दिन के अंदर जमीन खाली करने का आदेश दिया है। जमीन खाली नहीं करने पर घर ध्वस्त कर जुर्माना वसूलने की चेतावनी दी गई है। वहीं नोटिस मिलने के बाद से लोगों में आक्रोश है। पटना सिटी के बिस्कुमान कॉलोनी में कुरियर कंपनी में पिस्टल का भय दिखाकर अपराधियों ने 4,43,000 की लूट कर ली। इस दौरान लुटेरों ने कुरियर कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की है। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर मशीन भी अपने साथ लेते गए। हालांकि कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में लुटेरों की तस्वीर कैद हो गई है। गिरिडीह के परगंडा स्थित उसरी नदी में देर रात डूबे 2 युवकों में से एक युवक का शव बरामद हुआ है। गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद शव को नदी से निकाला। कल पानी के तेज बहाव में 3 युवक बह गए थे। तीनों में से एक युवक ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई थी। मुजफ्फरपुर के नगर निगम के वार्ड नंबर 39 बहलखाना स्लम बस्ती में सफाई कर्मियों के लिए बनाए गए क्वार्टर का छज्जा एक झोपड़ी पर गिर गया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्वार्टर काफी समय से जर्जर था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवन पर लेखक उदयकांत मिश्रा ने एक किताब लिखी है, जिसका लोकार्पण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया। लेखक उदयकांत मिश्रा ने बताया कि सीएम नीतीश से उनकी दोस्ती 52 साल पुरानी है। नीतीश साधारण नहीं बल्कि और असाधारण इंसान है। खूंटी में अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। पिछले 5 दिन से हो रही लगातार बारिश से किसान काफी खुश हैं। बारिश के साथ ही किसान खेती में जुट गए हैं। किसान खेत में बीज डाल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी फसल होगी। भीषण गर्मी में पूरी तरीके से सूख चुके पतरातू के पलानी झरना में मानसून की बारिश के बाद पानी गिरने लगा है। करीब 3 माह तक पूरी तरीके से सूख चुके पलानी झरने में पानी गिरने की खबर सुनकर पर्यटक झरने की दीदार करने के लिए पहुंचने लगे हैं। 100 फीट ऊंचाई से झरने से पानी गिरने की शुरुआत के बाद स्थानीय लोग काफी खुश हैं। स्थानीय लोगों के रोजगार का एक बड़ा माध्यम पलानी झरना ही है। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होता जा रहा है। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों के फेस रीडिंग और बायोमेट्रिक सेवा को लेकर की जा रही है।
फेस रीडिंग या बायोमेट्रिक से ही यात्री की डिटेल्स उपलब्ध हो जाएगी। रांची एयरपोर्ट पर यहां सुविधा मार्च 2024 से शुरू करने की तैयारी है। गढ़वा के मझियाओं नगर पंचायत के सैकड़ों लाभुकों को राशन नहीं मिल रहा है। लाभुकों ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन दिया है। जिस डीलर से गांव वालों को राशन मिलता था उससे निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद गांव वाले लगभग 125 लाभुकों को राशन नहीं मिल रहा है। गया के खिचर सराय में पुलिस वालों की कार्यशैली से नाराज लोगों ने उन पर रोड़ेबाजी की। पुलिस की टीम शादीपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। तभी वहां बैठे युवकों की पुलिस ने पिटाई कर दी, जिससे लोग आक्रोशित हो गए और पथराव पुलिस पर कर दिया। अररिया के सिकटी में नूना नदी की बदली धारा के दबाव को कम करने के लिए 47 लाख रुपए की लागत से तटबंध का निर्माण करवाया गया, जो बेकार हो गया है। गांव के लोगों का कहना है कि इतना खर्च कर तटबंध बनाने की जगह अगर बांध बनवाकर नदी को पुरानी धारा में वापस मोड़ दिया जाता तो पंचायत को बाढ़ की समस्या नहीं झेलनी पड़ती। दानापुर के बेटा में एक रिटायर्ड अमीन का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले मृतक अपनी जमीन में पटवन करने गए थे, फिर घर नहीं लौटे। इन 15 दिनों में उनके खाते से 3 लाख कैश भी निकाले गए। फिलहाल पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है। सुपौल के निर्मली शहर में खरग नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जरौली ढाला में बने डायवर्सन के ऊपर से पानी का बहाव शुरू हो गया है। बढ़ते जलस्तर की वजह से करीब 12 से ज्यादा गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। फिलहाल जरौली ढाला के पास पुल का निर्माण चल रहा है, जिसे रोक दिया गया है। सिवान के दौरंदा पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी को जेल भेजा गया है। 10 लीटर देसी शराब भी बरामद किया गया है। वहीं जलालपुर से भी एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। जमुई के झाझा स्टेशन पर रेल पुलिस की मुस्तैदी से बुजुर्ग यात्री की जान बच गई। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से बुजुर्ग यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। ड्यूटी पर तैनात रेल पुलिस ने इस हादसे को देख तुरंत ट्रेन रुकवाया और यात्री को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीतामढ़ी पुलिस ने 5 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। सदर डीएसपी ने बताया कि 6 लाख की अवैध शराब को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने छापेमारी कर शराब बरामदगी के साथ शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शराब माफिया काफी दिनों से अवैध शराब का धंधा संचालित कर रहे थे। रोहतास के डेहरी में सोन नदी में 5 दिन से 20 ट्रक फंसे हुए हैं। ट्रक को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन नदी में तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिल रही है। ट्रक मालिक के पीपा पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि पानी के बहाव के कम होते ही ट्रक को निकाल लिया जाएगा। बक्सर के मॉडल थाना क्षेत्र के सिविल लाइन में एक शख्स ने अपनी मां और 3 साल के बच्चे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी। युवक बेरोजगार था और अपनी मां से अक्सर पैसे की मांग करता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं होने से आरोपी परेशान था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरायकेला के टाटा रांची नेशनल हाईवे पर एक कार में आग लग गई। सड़क पार कर रही एक बाइक को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गए। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। गिरिडीह के पारसनाथ के शिखर जी में ट्रैकिंग करने आया युवक जंगल में भटक गया। स्थानीय युवाओं की टीम ने पुलिस के सहयोग से 17 घंटे बाद पारसनाथ पर्वत की घाटी से सही सलामत उसे बरामद कर लिया। बिहार के हसनपुर के शिखर जी में ट्रैकिंग करने आया युवक रास्ता भटक गया था। युवक के मिलने के बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। अरवल के करपी थाने में एक महिला ने अपने बेवफा पति के खिलाफ धरना पर बैठ गई। पत्नी ने पति पर दूसरी शादी कर लेने का आरोप लगाया है। थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई है। धरने पर बैठे महिला को पुलिस ने समझा बुझाकर घर भेजा। भागलपुर के सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर हजारों शिव भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। भक्त गंगा जल भरकर पैदल बाबा धाम देवघर के लिए रवाना हुए हैं। सुल्तानगंज के गंगा घाट पर भीड़ देखने को मिली है। भागलपुर सहित मुंगेर, बांका, जमुई से काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचे। पूर्णिया में लगातार हो रही मानसून की बारिश के कारण किसानों में खुशी देखी जा रही है। ग्रामीण इलाके में किसान जमकर धान की रोपनी कर रहे हैं। हालांकि नहरों में पानी नहीं होने के कारण कुछ किसानों में मायूसी भी है। महिला मजदूर गीत गाकर धान की रोपनी कर रही हैं।
गोपालगंज और बेतिया के बीच भगवानपुर गांव में नदी की धारा दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रही है, जिससे निचले इलाके में बसे लोग चिंतित हैं। गंडक नदी यहां पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की तरफ बह रही थी और दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने लगी। कोडरमा के तिलैया में पारिवारिक विवाद घर से सड़क पर पहुंच गया। बीच सड़क पर सास, बहू और ननद भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर तीनों को शांत करवाया, जिसके बाद बात थाने तक पहुंची। पीड़ित का कहना है कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और उसके बच्चे को उससे छीन रहे हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर में सावन महीने को लेकर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। मंदिर समिति के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। सावन माह में भगवान भोले को जल अर्पण करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिरों में काफी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर बॉयज हॉस्टल जाने वाले रास्ते पर लंबे समय से जलजमाव है। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे रास्ते में 8 से भी ज्यादा हॉस्टल हैं, जहां 1000 से भी ज्यादा बच्चे रहते हैं। शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित एक मात्र श्यामा सरोवर पार्क की सूरत बारिश ने बिगाड़ दी है। 2 दिनों की बारिश का नतीजा है कि पार्क झील बना हुआ है। दूर दराज से आने वाले लोगों का आना भी बंद हो गया है। पार्क के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। दिल्ली से घर लौट रहा शख्स दरभंगा में लापता हो गया। युवक दरभंगा से बहेड़ी जा रहा था। इस दौरान उसने मां से गलत ऑटो में बैठने की जानकारी दी थी। उसके बाद से युवक लापता है। चतरा के प्रतापपुर में हिरण का एक बच्चा भटक कर पहुंच गया। हिरण को आवारा कुत्तों ने घेर लिया। कुत्तों के हमले की आवाज पर गांव वाले इकट्ठे हुए और हिरण को बचाया। वन विभाग की टीम हिरण को कब्जे में लेकर देखरेख कर रही है। लातेहार एसपी की पहल पर पुलिस लाइन में नवनिर्मित कर्मा तालाब और इको फ्रेंडली पार्क का उद्घाटन किया गया है। एसपी ने कहा कि यह इको फ्रेंडली पार्क जनता को समर्पित है। पुलिस लाइन के प्रांगण में औषधीय पौधों को भी लगाया गया है। साथ ही चंदन, पीपल, बरगद के पौधे लगाए गए हैं। औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने शिक्षक नियुक्ति मामले को बिहार के नियोजित शिक्षकों और छात्रों के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि नियुक्त करने की सरकार की नीयत ही नहीं है, नहीं तो हर दिन सर्कुलर में नए बदलाव नहीं किए जाते। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े भाई और छोटे भाई ने पिछले 33 साल से राज्य की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी है। भागलपुर में कोसी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जिले के कई हिस्सों में हो रही लगातार बारिश के बाद कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। कटाव के कारण गांव से सैकड़ों परिवार पलायन कर रह चुके हैं। सैकड़ों घर कोसी के कटाव में बह गए हैं। मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मामला काटी प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ फरवरी में किए गए घेराव से जुड़ा हुआ था। इसमें पूर्व मंत्री समेत कई लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। सरेंडर के बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अजीत कुमार को जमानत दे दी। सिवान के दरौंदा में रेलवे के गैंगमैन का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है। मृतक के बेटे ने बताया कि क्वार्टर आने के दौरान हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मोबाइल का सीडीआर भी खंगाला जा रहा है। रांची नगर निगम ने पहली तिमाही में 27 करोड़ से अधिक होल्डिंग टैक्स वसूले हैं। 1 अप्रैल से 30 जून तक रांची नगर निगम ने 72,435 करदाताओं के से वसूली की है। 30 जून को निगम ने 2,65,22,556 रुपए वसूले हैं। 30 जून को एक मुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 1 करोड़ से अधिक रिबेट भी दिए गए हैं। जमशेदपुर में विधायक सरयू राय द्वारा 2 दिवसीय रामचर्चा पूजा किया जा रहा है, जिसमें 80,000 लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक शामिल हैं। करीब 200 कारीगर 24 घंटा महाप्रसाद बनाएंगे।